बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका 7th पार्ट जो है वो आज डिस्कस करेंगे। गौर से देखें, बड़ा इजी है। वो कहता है यूज लॉग टेबल्स। लॉग टेबल्स को यूज करते हुए फाइंड आउट करें इसकी वैल्यू। हमने इस टोटल का नाम एक्स कंसिडर किया। जो चीज कंसिडर की गई हो वो आंसर में नहीं आती, एक्स का एंड पे आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे एक्स की वैल्यू। तो अब देखें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स इसका लॉग ले लें। यहां रेडिकल साइन का ऑर्डर है 3, डिनोमिनेटर में रेडिकल साइंस का ऑर्डर 5। अब यहां कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। ये जो लॉग के आगे वैल्यू है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हो यानी लॉग m ओवर n, तो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक लॉग न्यूमरेटर का यानी m का माइनस लॉग डिनोमिनेटर का यानी n का। तो यहां देखें, न्यूमरेटर में वैल्यू जो है पहले इसका लॉग लेंगे, माइनस लॉग जो है वो डिनोमिनेटर का लेंगे। तो 46 रेडिकल साइन में और इसका इंडेक्स जो है वो 5। अब देखें, लॉग के आगे 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं स्टूडेंट्स। जब ये मल्टीप्लाई हो रही हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो फर्दर यूज होगा। तो इसमें लिखेंगे हम लॉग 83 प्लस लॉग यानी लॉग फर्स्ट वैल्यू का और फिर प्लस लॉग सेकंड वैल्यू को, और सेकंड वैल्यू का लॉग लिखते हुए साथ ही इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं रेडिकल साइन को, यानी 1/3 माइनस। सिमिलरली ये लॉग के आगे 2 वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉग फर्स्ट वैल्यू का प्लस लॉग सेकंड वैल्यू का। तो सेकंड वैल्यू लिखते हुए साथ ही इसको रेडिकल साइन को चेंज करते हुए आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। स्टूडेंट यहां मैंने ब्रैकेट लगाई क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये माइनस ने साइन चेंज करना है, इसलिए बी केयरफुल कि ये माइनस जो है वो अंदर साइन को चेंज करेगी। अब लॉग जो है वो 83 है। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, लॉग प्रेस करना है कैलकुलेटर पे और आगे 83 लिख देना है। आपके सामने वैल्यू आएगी 1.9191। किसी भी नंबर का आपने लॉग फाइंड आउट करना है। देखें, लॉग के आगे जो वैल्यू है 83 है, यानी 2 डिजिट्स नंबर हैं। और सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। अगर 2 डिजिट नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 होगा, डायरेक्ट 1 कैरेक्टरिस्टिक लिखा। और नेक्स्ट जो है वो इसका ये मैंटीसा आ गया, यानी अगर आप इसको, क्योंकि डेसिमल्स के बगैर है, तो आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, यानी 9191। ये फिर देखें 1/3 को मैंने पहले लिख लिया और लॉग 92 जरा सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस लॉग ये 127 जो है इसका आप चेक कर लें कि 127 लॉग प्रेस करें कैलकुलेटर पे, 127 प्रेस करें। ये क्योंकि डेसिमल्स नहीं है, डायरेक्ट सिंपल नंबर है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर आपके सामने होगा। डेसिमल से पहले ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया क्योंकि 3 डिजिट नंबर थे, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक कम होता है, 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और बाकी 20 सा। तो यूं लॉग 127 जो है वो इक्वल होगा 2.1038। ये भी देखें, लॉग के आगे जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियल है, वो लॉग से पहले आ जाएगा, यानी 1/5। लेकिन बी केयरफुल कि ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगी, माइनस कर देगी, यानी मिस्टेक के चांसेस होते हैं, लिहाजा बड़ी एहतियात के साथ आपने ये वर्किंग करनी है। लॉग 246। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, लॉग 92 भी फाइंड आउट कर लेंगे और लॉग 246 भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये सेम ही एज इट इज लिख दें, 1/3 लॉग के आगे नंबर है 92, यानी 2 डिजिट नंबर है। इसका कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले लिखेंगे 1 और फिर 92 जो है जब लॉग प्रेस करेंगे
और आगे 92 लिखेंगे तो ये आपके सामने डायरेक्ट आंसर है, यानी 1.9638। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा लेकिन वहां भी डायरेक्ट ही वो शो कर रहा है 9638। ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। 2.1038 माइनस 1.5 1/5, और ये देखें log 246 है, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे log प्रेस करें, 246 प्रेस करें तो आपके पास ये 3 डिजिट नंबर है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 कम कर लें तो 2 जो है वो इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, और बाकी मैंटीसा दिया हुआ है, यानी 2.391 आ जाएगी वैल्यू आपके पास। ये एक और स्टेप कर लें तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1.9191, और इस टोटल वैल्यू को आप 3 पे डिवाइड करें। इस टोटल वैल्यू को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.6 प्लस 0.6546। हमने 1 पॉइंट कैलकुलेटर पे 1.9638 लिखा और डिवाइड का बटन प्रेस करें, यानी लिखें 1.9638, फिर डिवाइड का बटन प्रेस करें, फिर 3 प्रेस करें, और यूं आपके पास जो वैल्यू आ गई वो 0.6546। और ये सेम एज इट इज हम लिख लेंगे। ये सॉरी, ये मैं मिस्टेक कर गया कि जब हम log 127 हमने लिखा तो ये साथ log नहीं आएगा, बल्कि इसका log तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.1038, यानी साथ log, सॉरी ये नहीं लिखेंगे। तो अब इस टोटल वैल्यू को, इसका क्योंकि log फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये 2 पॉइंट आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 2.391 और डिवाइड का बटन आप प्रेस करें और फिर 5, यानी इसको 5 पे डिवाइड करना है, तो इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा, ये लिख लें 2.1038, और इसको डिवाइड करने के बाद 0.4782। स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये वैल्यूज आ गई सिंप्लीफाई करने के बाद। ये जिस तरह लिखी हुई है इसी तरह ही कैलकुलेटर पे प्रेस करें और आपके पास सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या वैल्यू आती है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है log x, ये देखें log x जो है लेफ्ट साइड पे log x लिखा। इन तमाम को मैंने सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर पे। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी -0.0083। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जब नेगेटिव में वैल्यू आ जाए, नेगेटिव का लॉग जो है वो पॉसिबल नहीं होता, ये एंटी लॉग, तो इस सूरत में हम जो है वो इसको पॉजिटिव करते हैं, मैंटीसा जो है वो पॉजिटिव बनाते हैं। मैंटीसा नेगेटिव आ गया है तो डेसिमल से पहले अगर -0 आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, -1 + 1 करना है। अगर डेसिमल से पहले -1 आ जाए तो आपने -2 + 2 करना है। अगर डेसिमल से पहले -3 या 2 आ जाए तो -3 + 3 करना है, यानी एक डिजिट बढ़ा के, और ये आ गया -0.0083। सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये +1 है। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट +1 प्रेस करना है, यानी 1 प्रेस करना है, और माइनस का साइन, ये माइनस का साइन प्रेस किया मैंने, और 0.0083 प्रेस करना है। आपके पास आंसर आ जाएगा। ये -1 का मतलब है 1 बार प्लस, ये 1 में से आप ये जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.9917। तो इसको ऐड करेंगे, आएगा 1 बार 0.9917। अब हम x फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो log को जब राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा एंटी लॉग। आप कैलकुलेटर पे भी एंटी लॉग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपने करना क्या है,
आपने प्रेस करना है, एक शिफ्ट का साइन होता है कैलकुलेटर पे, शिफ्ट, तो आप ढूंढ लेना कैलकुलेटर पे, वहां होता है शिफ्ट, ये शिफ्ट प्रेस करना, फिर आपने इसके बाद लॉग प्रेस करना है, जो भी साइन होगा उसके आगे आपने लिखना है। ये देखिए मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं और फिर लॉग प्रेस कर रहा हूं, तो यहां 10 लिखा आ जाएगा, 10, तो 10 लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 0.9971 ये लिखना है आपने, पॉइंट भी प्रेस करना है, 9971, ये मैंने स्क्रीन पे लिखा है आपके सामने। इस तरह आपने ये सारी चीज कैलकुलेटर पे प्रेस करनी है। जो ही आप शिफ्ट प्रेस करते हो, आगे फिर लॉग प्रेस करते हो, प्लस का साइन नहीं प्रेस करना, लॉग और शिफ्ट और लॉग प्रेस करना है, तो आपके पास 10 का साइन बना आ जाएगा, इस तरह का साइन बना आ जाएगा। उसके आगे आपने लिख देना है 0.9971, तो इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यूं है, 9.933, इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब ये जो डेसिमल्स है इसको आपने कंसिडर नहीं करना, क्योंकि जब भी एंटी लॉग लेते हैं तो डेसिमल से पहले जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो आपने ये वैल्यू जो कैलकुलेटर पे ये लिखने के बाद आएगी, तो कैलकुलेटर पे ये डेसिमल जो है वो रिमूव कर देना है, आपने लिखना है इधर 9933, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स इसका -1 है, तो इस 9 डिजिट लेफ्ट साइड पे जो सबसे लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट है उसके फौरन बाद जो है वो आपने डेसिमल लगा देना है, तो ये आपका एंटी लॉग जो है वो निकला है। तो ये था स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी वे। उम्मीद रखता हूं आपको ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।